यार भरा रखा है। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे। आरी तारी तारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। ये तारी तारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। हाँ साहब, हेलो। आ गए हमारे दिनेश कुमार सरजीत जी के फुफ्फा। दिनेश कुमार भैया सरजीत जी के फुफ्फा जी की तरफ से खाने के लिए भिखारन को 21 रुपए का दान प्रदान। भैया का नमस्कार, धन्यवाद। ये दारी दारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। दारी दारी घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। घटी न दौलत चाहिए। हाँ साहब, आ गए हमारे परम आदरणीय हमारे भैया गौर जी चाय वाली। भिखारन को देखते हुए ये 10 रुपया का दान प्रदान हम और हमारी पार्टी चाय वाले भैया जी को बार बार नमस्कार धन्यवाद करती है। माता रानी भैया जी भंडार भरा रखें, रोजी रोटी में बरकत हो भैया के। हे एक रुपया देह पे बाबू घटी न दौलत चाहिए। घटी न दौलत चाहिए बाबूआ, घटी न दौलत चाहिए। हाँ साहब, आ गए सरजीत जी के नाना जो यहाँ पर भात खाने आए हैं। अच्छा भैया, उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का दान प्रदान खाने के लिए तुम्हें देख करके हम और हमारी पार्टी लाख लाख शुक्र धन्यवाद। गंगा माई भैया के भंडार भरा रखें, हमारे भिखारी कहे आशीर्वाद दा भैया। ये कहाँ हुआ? ओका खाबू ना, ओका चबाबू हम जानते बादिम खाब भैया। हे घटी न दौलत जाई बाबुआ, घटी न दौलत जाई। घटी न दौलत जाई बाबुआ, घटी न दौलत जाई। हेलो 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 हेलो, आ गए हमारे दिनेश कुमार भैया ग्राम मसौली पावन धरती से 11 रुपए का दान प्रदान भिखारन को भैया का नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। घटी न दौलत जाई बाबुआ, घटी न दौलत जाई। ए भाग्यवान उनका भला करे जो दुखिया की भूख मिटाई। और मारे भूखी प्यासी पे मुरझा गया है मुखड़ा। हे मारे भूखी प्यासी पे मुरझा गया है मुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। हेलो हेलो हेलो, आ गए हमारे अरुण कुमार बिंद भैया ग्राम रखौली पावन धरती से भिखारन को देखते हुए खाने के लिए 200 की नोट से 51 रुपए का दान प्रदान भैया जी के नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। माता रानी भैया का भंडार भरा रखा नान भैया खुला। अरे छेदी किया ना। अच्छा भैया, अच्छा हमारा 10 रुपया ना दे है ना, लेकिन एक रुपया दे बहिनी घटी न दौलत जाई।
एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। कोई माई का लाल एक टुकड़ा देख लाई। कोई माई का लाल एक रोटी देख लाई। ये रोटी देख लाई बबुआ रोटी देख लाई। और भागवानी उनका भला करे जो दुखिया की भूख मिटाई। और बारे भूखी प्यासी पे मुरझा गया है मुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। रोटी खाने को मिले। रोटी खाने को मिले। दर दर घूमी घूमी कर सुना रही हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी। राम भवन भैया, मुझे जो कुछ पैसा भिक्षा के रूप में मिला है, अब ये पैसा लेकर के मैं बाजार जाऊंगी। अच्छी बात है। कुछ न कुछ खाने के लिए व्यवस्था करके लौटूंगी। धन्यवाद धन्यवाद। क्या चलोगी तुम साथ में? चलिए हम साथ चले, तैयार है। चलो ठीक है, तुमको गुलैया खरीद दूंगी। कोनो बात नहीं, तू टिकिया चमाइन खाओ, हमको लइए इसका भाई लेबे। चला चला आवा चली। पागल हो का भैया तुम? नहीं पागल तो नहीं है हम तो टिके चमाई खाई दिखाई था। थोड़ा बोले हल बुलाई जात हो बे, समझ ना पाओ थो तू। हल बुलावा ना कर बेटवा। हल बुलाई नहीं मतलब समझ ना पाओ थो तू। चल बाबू। आवा। ए बप्पा, अरे बड़का बाबू चला। और गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे ओ 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। ए भैया, गरीब मनई ऐसे होबे करत है। गरीब मनई ऐसे होबे करते। मास्टर साहब कहना बा, कह कि सती सुलोचन सोझी समझ के बैठ गई डोली अंदर। सती सुलोचन सोझी समझ के बैठ गई डोली अंदर। सती सुलोचन सोझी समझ के बैठ गई डोली अंदर। रोवत चली जात बाप पगली। रोवत चली जाती बाप पगली। जहाँ पे रहे श्री रामचंद्र। जहाँ पे रहे श्री रामचंद्र हो। जहाँ पे रहे श्री रामचंद्र। रोवत उतरी उल्टी पुतरी। रोवत उतरी उल्टी पुतरी। चकित भये भालू बंदर।
के भजन बिन जिंदगी बेकार। हरि के भजन अन्न धन भरल बा दौलत बेशुमार बा, हरि के भजन बिन जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन मंदिर बिन मूरत के श्रृंगार बिन सूरत के, मंदिर बिन मंदिर बिन मूरत के श्रृंगार बिन सूरत के, मंदिर बिन बात बिन जरूरत के, बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिन जिंदगी बेकार बा। गर बिन माला के जोरी बिन ताला के, गर बिन गीत बिन गाला के, गीत बिन गाला के बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिन जिंदगी बेकार बा। हरि भाई बिन भाई के हो बेटी बेटा माई के, भाई बिन भाई बिन भाई के हो बेटी बेटा माई के, भाई रसिया राधे श्याम पे, रसिया राधे श्याम पे सतगुरु के आशीर्वाद बा। हरि के भजन बिना जिंदगी हेलो निरंजन। क्या करूं, मेरे पास चेला है लेकिन इतना होशियार चेला है कि मुझे छोड़कर हर समय गायब ही रहता है। आए गए गुरु महाराज। गुरु महाराज के गुरु महाराज नालायक। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज। कहो बेटा कैसे हो, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। आपन बतावे गुरुजी, आपकी तबीयत कैसे बा, आराम है कि नहीं? मेरी तबीयत तो ठीक है बच्चा, मैं तेरी तबीयत के विषय में पूछ रहा हूँ। बाबा क्या बताई? तो आए आशीर्वाद रहा, तो आए चरण धोली की आशीर्वाद रहा कि वे हम बरकरार रही। बरकरार रहोगे बेटा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे बेटा हाँ बाबा, तो तुम्हें नुकसान करेगा। सही है बाबा, हम तो बात नहीं माने बाबा। हाँ, आज हमका माने पड़ गया बाबा कि आज एकदम पहुंचा फकीर रहा। अगर तुम मेरी बात मानते बेटा हाँ बाबा, तो इतने दिन तुम अस्पताल का भ्रमण नहीं करते बच्चा। सही है बाबा, बात सही है बाबा। बाबा आप आगे आगे चला बताहा, पाछे हमारा ख्याल करबे न भैया। मैं क्या ख्याल करूं, तुम अपनी होशियारी से तो आज आते नहीं हो। अरे बाबा पाछे हमका रहमान चिकवा रोक लेहन। रहमान चिकवा? हाँ बाबा। आखिर उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे बाबा लेना देना ना, हमसे तगादा करे लागे। तुमसे तगादा? हाँ बाबा, कहन कि बाबा तो है 3 किलो गोश्त लेके रहन, काल बकरा वाला बनाए खाए नहीं, आज पर पैसा ना आए दे। नालायक,
राम 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 राम। झूठ झूठ बोला बाबा, बकरा गोश्त खाए यार। मैं तुझे शराब दे दूंगा नालायक, अगर गंदी बात करेगा तो। हम क्या शराब जिंदा, शराब जिंदा बाबा, ऐसे बकरा मिले तो हमका एक बोतल दारू दे दिया। अरे नालायक, तुम मर जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कुछ न पिया बाबा, कुछ न खा पिया बाबा। बाबा इका पहने यहाँ हमका लागत है अपना पहले हमका ज्ञान होते नहीं ना। तुम्हें क्या ज्ञान होगा, तुम्हारा कोठा ही नहीं छपाए तो तुम्हें क्या ज्ञान होगा रे। अब बतावले कब हमारे कोठा चढ़ रहा तू? ओका लिपवाए पोतवाए के, लिपवाए पोतवाए के बढ़िया से ओका चिकन कई के फिट करे ही। अब कब करे हमारे कोठा में? तू कहता कोठा नहीं साफ है। तो किस कोठे की बात कर रहा है? जब भुसवल आदत रहे है कंडी वंडी। अरे नालायक, मैं उस कोठे की बात नहीं कर रहा हूँ। तब बाबा? अरे मैं इस मन, इस काया, इस इंद्री की बात कर रहा हूँ रे। ओ बाबा, वो कई इंद्रिया की बात करता है बाबा। हाँ हाँ, वो कई बाबा गवन चलागा। कौन इंद्री रे? मांगू कर एक बिटिया। हाँ बाबा सही कहा था बाबा। मैं उस इंद्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मन, इस काया की बात कर रहा हूँ। आत्मा, आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा। आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ। बाबा ज्ञान हमका कैसे होए? अपना पहने हम ऊँटे के लेड़ी, हमका पहनाए ना छगड़ू के लेड़ी। ज्ञान कैसे होए हमको बतावा? अरे इसे क्या समझता है, इसकी कीमत क्या समझेगा तू? अरे बाबा कहेंगे ना समझे का? अरे हीरा है, हीरा। हीरा? और क्या है? ये रुद्राक्ष की माला है, इसी में परमात्मा का निवास है बेटा। अरे बाबा रुद्राक्ष का मैला पहन के घूमत हा बाबा। कहो बाबा कौनो बात नहीं ना बाबा, एक काम करते हैं हम कर चले चलते लेके जो अयोध्या। अयोध्या? बाबा जहाँ जहाँ राम अवतार ले यहाँ। अरे नालायक, हाँ बाबा समझा बाबा। अरे बाबा हम तो पकड़ा किस राम अवतार की बात कर रहा है रे? अरे बाबा जहाँ राम अवतार ले यहाँ बाबा। ऐसा बोल नालायक कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अरे उस पावन भूमि अयोध्या धाम की बात कर। बाबा अयोध्या 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 बाबा, वही कहते हैं जहाँ राम अवतार ले यहाँ बाबा। हमके घर है पिछले माह हमका 4-5 तोरी खान संत मिल गए बाबा। भाव भजन कीर्तन हो लाग तो 2-4 चौपाई 2-4 भजन याद कैले है बाबा। अच्छा, तब तो तुम्हें ज्ञान होगा धीरे। अरे बाबा सोचत है यही महीना में भक्ति के कैले ही तो मऊ बाबा। बाबा भक्ति कैले ही तो हम जान ले हम सफल हो जात हमारी जिंदगी। अच्छा तो ऐसा कर, फिर कुछ चौपाई, हाँ बाबा कुछ जो कुछ मालूम है जरा सुना, मैं भी तो सुनूं। अच्छा बाबा एक काम करते हैं बाबा, कहता चटाई। क्या चटाओगे? अरे खाने पीने की बात कर। जोन बिछा याद बाबा। अरे नालायक, ऐसा बताओ कि आसन लगाऊं? हाँ बाबा वो आसन वाली बात कर रहे। ए बाबा हाँ। खड़े खड़े काम कैलिंग जाए बाबा। अच्छा अच्छा सुना बाबा। हे बाबा मोरी अरे दे भाई भारू, अब हमका चाही दुई मेहरारू। बहुत मारे जाओगे, अगर जरा से फोन करके बता दिया तो पिटाई तुम्हारी बहुत होगी। नहीं बाबा समझत ना तू। अरे नालायक, एक औरत के चक्कर में परेशान हो बच्चा। बाबा हो जब से तकलीफ हो गए है तब से हम थोड़ा डाउन हो गए हैं। ओकरे बरे एक कोई रहे अरे बिछावई खटिया, अब ये कोई थमावई मोटकी। लाल बचदरा और लाल लगोटा, अब हमका चाही बड़कवालो। सबसे बड़े मूर्ख तुम हो। नहीं बाबा जब हमारे पास कमंडल है तो लोटे की क्या जरूरत है? अरे बाबा एक बात करता है तू। और क्या? अरे बाबा एक बात कमंडल करता है, एक कमंडल में हो सवेरे राम फकीरे जितना नचनिया हाँ सब हिम दारू पिए थे। जब नालायक, माथे तिलक गले माँ कंठी, अब ई सब आटई चूतिया। निकल कुटी के बाहर, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। बदतमीज कहीं की। ए बाबा
सुन ला बाबा, हमका अपनी यहाँ रखा बाबा। हमका ना चाहिए सीधा अब ना चाहिए भौरी, हाँ। अब हमका चाहिए 2 किलो सौरी। नालायक कहीं के। राम राम राम। बाबा अगर सौरी मिल जाए बढ़िया तलवावा, हथपैया रोटी रहा, मारा शरीर दुगुना हो जाए बाबा। नालायक कहीं के, तुम मेरे साथ रहने काबिल नहीं हो। राम 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 राम। मांस मदिरा का भक्षण करता है नालायक। बाबा हो बाबा, बाबा भूख लगी है बहुत जोर। जबरदस्ती भेजने हैं। बाबा भूख लगी है, कुछ एक पेटे पूजन के जुगाड़ करें बाबा। चलता कदा चुटकी काटा जाता। अरे नालायक चुटकी काटो मत, नहीं बहुत पीटे जाओगे। ऐसा बताओ कि चलो कहीं चुटकी मांगा जाए, कहीं सीधा आटा मांगा जाए। हाँ बाबा, मतलब पेटे पूजे जुगाड़ तो भौरी लगे। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। तो भौरी चोखा चलेगा। हाँ बाबा, भौरी चोखा चलेगा बाबा। चला बाबा का हम तुम भोग लगा कर कहीं किसी बगिया में विश्राम करेंगे बेटा। हे बाबा, हाँ। चलता बढ़िया अरहर फुलाती है बाबा। अरे अरहर में क्या करेगा रे नालायक? बाबा हम तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव नालायक। बाबा हुए मतलब वही भाव भजन कीर्तन होए बाबा। चला बाबा, ये बात है। चलो चला जाए बेटा। ए काहे प्यारी तोरी पाती, ए काहे प्यारी तोरी पाती रे बंशवा, काहे प्यारे तोरी पाती रे बंशवा। काहे प्यारे तोरी पाती रे बंशवा, काहे प्यारे तोरी पाती रे बंशवा। जात हमारी काट कटीली, पोढ़ पोढ़ पर गाठी। हेलो हेलो हेलो। आ गए मानवर हमारे अरुण कुमार बिंद। अरुण कुमार बिंद ग्राम रखौली पावन धरती से भजन को सुनते हुए निर्गुण पर 21 रुपए का दान प्रदान। भैया का नमस्कार, धन्यवाद पहुँचे। भैया जहाँ रहें परमात्मा उन्हें सकुशल उनको उनके परिवार को बनाए रखे, उनकी रोजी में बरकत दें। ए जाते हमारी काट कटीली, पोढ़ पोढ़ पर गाठी। फूलत है पल लावत नाही, लोग कहे मोह पाती रे बंशवा, काहे प्यारे तोरी पाती रे बंशवा, काहे प्यारे तोरी। तो अपने मस्ती मस्त हा, जितना धान काटे रहे सब धान भगवान बरसन सर गया, डाभी निकल आए बा, खाए पेटे को जुआर नहीं मिलता है। कहना बा कि गेहूं धान मिली है नहीं। आज जमाना में अगर पेटे के पूजन न हो पाए, शरीर आगे न चल पाए, कि हीरा मोती मिली है नहीं, सोना चांदी मिली है नहीं, कि हीरा मोती मिली है नहीं। अब गेहूं और धान में सब सुख मिली प्रभु राम के भजन में।
कोई जाएगा, माँ की मुरादे हर लोग वहाँ पाएगा। राम की नगरिया में जवन कोई जाएगा, माँ की मुरादे हर लोग वहाँ पाएगा। गोबरी की नगरिया में, गोबरी की नगरिया में बड़ा सुंदर धाम बा, सब सुख मिली प्रभु राम के। मुझे जो पैसा मिला था वही पैसा लेकर के मैं बाजार जा रही हूँ। अकेली हूँ, रास्ता बड़ी दूर का है, चलती हूँ मैं। ये अचानक मेरे पेट में कैसी पीड़ा हो रही है। अलोक निरंजन, हेलो गला गिंजा। बदतमीज कहीं के। जब तुझे बोलना नहीं आता तो पूछ लिया कर। अलख निरंजन मैं करा, तू अलग अलग इंजन कर रहा है। अलख है, निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलग अलग अलख निरंजन। बेटा हाँ बाबा। हम भ्रमण करते इतनी दूर चले आए, हाँ बाबा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ बाबा। वहाँ बैठकर किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। अच्छी बात बाबा। आवे आओ। आवे बाबा, प्रस्थान करें बाबा। बाबा बेटा रास्ता में बाबा की। देख, कोई दुखियारी नारी रास्ते में पड़ी है, हाँ बाबा। इसे उठा बेटा। हे बाबा, अपने कमंडल से गंगा जल छिड़क के एक होश मलावे बाबा। आप ज्ञानी महात्मा हैं बाबा, आप महात्मा बुद्धि हैं बाबा। देखा ध्यान दें बाबा तनी। चला बाबा हो क्या बाबा, हमका लागत है बाबा की लड़की डबल लोडिया है। हाँ बाबा, वजन ही है बाबा। चल लेकर आओ। हाँ चला ले चला बाबा। ए भैया मास्टर साहेब कि जगमा चार सुअरी यहाँ भाई, अरे सुअरी मोरे भाई, अरे सुअरी मोरे भाई, कि जगमा चार सुअरी यहाँ भाई। सुअर मोरे भाई, सुअरी मोरे भाई, जगमा चार सुअरी यहाँ भाई। कहना है ये पहल सुअर सुअरी को कीन्हा जब बगिया कर रही सफाई। ये पहल
सुअर सुअरी को कीन्हा जब बगिया का करे सफाई। दूसरी सुअर मुर्गी को कीन्हा घूरे के कराती सफाई। जगह में चार सुअरी तीसरी सुअर मछली को कीन्हा जल की करई सफाई। तीसरी सुअर मछली को कीन्हा जल की करई सफाई। चौथी सुअर मानुष को कीन्हा। ए संसार में मनई से मानुष से बड़ा सुअर क्यों है ये नहीं ना। अरे चौथी सुअर मनई को कीन्हा ये तीनों कले थे चबाई। चौथी सुअर मानुष को कीन्हा ये तीनों कले थे चबाई। जगह में चार सुअरी तू काहे भजन कैला, तू काहे भजन कैला मनवा में सीताराम के। इतना बताए दा दहिया कौन काम के। तू काहे भजन कैला, तू काहे भजन कैला मनवा में सीताराम के। इतना बताए दा दहिया कौन काम के। राम की भजनिया में हनुमत दीवाना, हनुमत के हाथवा में गदा निशाना। राम की भजनिया में हनुमत दीवाना, हनुमत के हाथवा में गदा निशाना। हनुमत गदा उठौले, जब हनुमत गदा उठौले तो बस में कैले राम के। इतना बताए दा दहिया कौन काम के। राम की भजनिया में सबरी दीवानी, सबरी के हाथवा में बैर निशानी। जब सबरी बैर खियौले, जब सबरी बैर खियौले तो बस में कैले राम के। इतना बताए दा दहिया कौन। अलख निरंजन बेटा क्या हुआ रे? बाबा बड़ा मुरझाया हुआ है। बाबा नाक कट गए। क्या हुआ? तो हाथ यहाँ से कटी बा, हम हाथ यहाँ से कटी गए। क्या हो बच्चा? जोर रास्ता में लड़की पाए रहा है, अपने आश्रम पर लेके आ रहा। ओकरे कोख से बाबा एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। क्या? जो लड़की मिली थी हाँ बाबा, उसकी कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बड़ी खुशी की बात बेटा। खुशी की बात। हमारा पूरा आश्रम जगमगा उठा।
आश्रम जगमगाई गया कि आश्रम माधियार हो गया बाबा। अब वही गांव देश वाले टोला मोहल्ला वाले सुने पई हैं कि बाबा कुटिम लड़की ला रहे हैं। तो और बाबा कुटिम लड़की की कोख से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। हाँ तो लोग बाग सोची है कि तो लड़कुआ बाबा खोए कि तो बबुलिया को होए। महाराज जी ये बात है। अरे भाई हमारी कुटिया में जो प्रसाद बंट रहा है जरा इधर भी आ जाओ। वो प्रसाद दूसरे क्या बाबा? इधर हमारे दाहिनी तरफ आ जाइए भाई। बाबा हो लड़की अपना नाम खुशबू बताई है बाबा। चाय वाले लड़की ने अपना नाम खुशबू बताया। हाँ बाबा। तो ऐसा करो आश्रम में उस बच्चे के जन्मोत्सव में खुशियां मनाई जाएंगी। अच्छा बाबा। जाओ उस लड़की को ले आओ। साथ ही हमारे आश्रम में जो कन्याएं हैं जब कन्याओं को लेकर आओ तो सोहर मंगल भाव भजन होगा। बैठने की व्यवस्था करो। अखंड सौभाग्यवती हो पुत्री। खुश रहा खुश रहा। जब तक बाबा कुटिम रहा 2-4 लड़का रोज हुआ। ए नालायक हम कहे बाबा बेवकूफ कहीं की उल्टी सीधी बात करता है। नहीं बाबा सीधी उल्टी नहीं करी थी बाबा। हमारा कहे के मतलब ये है कि अगर एक लड़का पैदा भाबा तो आश्रम जगमगाई के बाद 2-4 लड़का हो जाए तो चकचकाई। अरे नालायक तो बच्चा रोज पैदा होगा। बाबा हमके मतलब आशीर्वाद देता है मतलब ये बात है। बेटा हैं? देखो लड़की क्या आशीर्वाद तुम्हें दे रही है। ऐसा करो गाने वाली के लिए क्या रहो भैया चाय वाले हमारा आवाज सुनो तो हमारे मास्टर के लिए आओ। आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है बच्ची। तुम जब तक इस संसार सागर में जीवित रहो एकदम निद्रासन में हर समय मग्न रहो बच्ची। सुख भोगत रही बस। हाँ बच्ची सुख तो तोका कबे से बदा है। बच्ची तू मोटरसाइकिल से उतर तू नहीं 24 घंटा आराम कर। हे जौने दिन रामा के जा नमो भायो बदेराऊ नहीं आयो बदेराऊ नहीं आयो। सुन सुन बा
दीना भूखी हो रीले बड़ा सुंदर हो लाला ने बड़ा सुंदर। भूखी तोरा होते दसिया हो दुसारे दुआ दसिया हो दुसारे दुआ दसिया हो मोरी बहिनी मोरी दीदी भूखी तोरा होते वरेवा हो नमाते नाई खाला हो भूखी तोरा होते दसिया हो दुसारे दुआ दसिया हो दुसारे दुआ दसिया हो मोरी बहिनी। नालायक क्या कर रहा है बदतमीज, क्या कर रहा है? तेल लगा दी भैया कहा मोड़ ठोक दी हाँ हम कहे छुच्छियों से हट। क्यों रे नालायक, क्यों रे नालायक इधर आ? तेरे पैर में खुरचावा वाला मर्ज कहाँ से आ गए रे? बाबा सबका दिन पाप के हम कौन पाप के तुम पाप करते हो बच्चा, रोज 40-50 चूरा लेते हो बच्चा। आज 1 रुपये नहीं चुराए ही दबो हमको सब कहा था। चलो बेटी, तुम्हारे नृत्य कला पर हम लोग अप्रसन्न हैं। बुलेट ले जाओ इसे आश्रम से कुछ ना कुछ देकर इसकी विदाई कर दो। कुछ माने सूरत। अरे नालायक, मैं सूरन कद्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे साड़ी पैसा समझा देकर इसकी विदाई, इसे देकर विदाई करो। पैसा बहुत कमान बेचारी, पैसा बहुत कमान तो का चला दे देता है तो हूँ जो 8-9 महीने याद कर दी। ए बाबा कावा 8-9 महीने देता है। क्यों रे नालायक, अरे ये कौन सी चीज है जो 8-9 महीने के लिए दे रहा है साले? जैसे यह है खेलावतियां वैसे ना खेला। बेवकूफ कहीं के। जाओ बच्ची, सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे बच्ची। बाबा इनका आशीर्वाद है। बिल्कुल हम ये आशीर्वाद इनका दे हाँ। कि रोज कोटी महा एक लड़कियां हो। कहाँ रहे अबे काई तू, कहाँ रहे अबे काई? कहाँ रहे हैं हम तो यही का करी। पागल खाए हैं का? आय पागल खाए हैं का? पागल खा गया था। हमको कैसे लागता है? बाबा जी, बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बाबा, जैसे आप मेरे मुसीबत में मेरा साथ दिए बाबा, ये आपकी देन है जो कि आज मेरे गोद में मेरा बच्चा खेल रहा है। बेटी, इससे परमात्मा का आशीर्वाद है। बाबा, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे का कोई नाम बतला दीजिए बाबा। ये बात है बेटी,
तो जरा बच्चे को मुझे दिखाओ। क्यों नहीं बाबा? बाबा जी देखिए मेरे बच्चे को। ओहो, बालक तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ ऐसा बात बे तेरी मैया कुछ ना जैसे जैसे कलुआ पड़ रहा है। हाँ कौन कालू रे? कौन है कल्लू रे? जब इनके सतवर हाथ रहन अरे उसकी परछाई पड़ गई नालायक। इनके देखो, हाँ बाबा। जोग नक्षत्र घड़ी मुहूर्त दुर्गा जी के आशीर्वाद से बेटी हो। बालक बहुत होनहार है, बड़ी शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में पैदा हुआ है बेटी। हाँ बाबा। बेटी ये परमात्मा का दिया हुआ अंश है, भगवान विष्णु का अंश है, इसलिए इसका नाम रखता हूं हरि प्रसाद। ये समझना कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद तुम्हारे पास है। इस बच्चे को संभाल कर रखना। ये बच्चा संसार सागर में जीवित रहेगा तो अपना नाम रोशन करेगा, पढ़ लिख कर, साथ ही साथ तुम्हारा भी नाम होगा बेटी। ठीक है बाबा जी। तुम इसके पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। जब ये पढ़ने काबिल हो जाएगा तो मैं इसके लिए पढ़ने का उचित प्रबंध कर दूंगा। ठीक है बाबा जी। आओ बेटी मेरे साथ आओ। चलिए बाबा। बाबू जय शंकर। जय शंकर। बुलेट बाबू बुलेट, बाबू तुमको मालूम है वो जो सुल्तानपुर में लम्हा चांदा रोड पर अपनी हवेली बन रही थी, हाँ वो बनकर फाइनल हो गई बे। बन के फाइनल हो गई, रोडो बनवाए जाम न लागे। अबे रोड पे थोड़ी बना है, हाँ रोड से साइड में। अच्छा रोड के बगल में। वो जिसे तू कह रहा है ना, हाँ? वो तो ओवर ब्रिज है पागल। ओवर ब्रिज है। उसके साइड में देखा नहीं है, हाँ वो हवेली बनकर तैयार हुई है। हाँ, बड़े वो हवेली अपनी है। जी बाबू साहब। चल, हम सोचते हैं उस हवेली पर हमें चलना कब है। आप जब चाहिए तब चलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जब नालायक, आप कहा कहाँ है? एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ हर हर महादेव और तू क्या कह रहा है? हम जाने कहा था हर हर महादेव। नालायक, तू कौन है जमींदार के यहाँ का? हम उनका ही आदमी है। जमींदार का आदमी? हाँ क्यों रे? अभी तो मैं जानता था कि औरतों के पास आदमी होते, कब से मर्दों के पास आदमी होने लगे? ओ देखा बाबा, समझे को मेहरारू मनसेधु वाला ना। हाँ, हम उनके नौकर वाला आदमी। नौकर वाले आदमी हो, यानी पैर के जूते हो तो पैर में रहो नालायक। हमेशा उनके खिया रात करत रहे थे। हाँ वैसे जो ना जब छुट्टी पर जब थाने सोचना आवत, इनके बाबू साहब बताए देते साहब आज हम थाने की ड्यूटी है, थाने चला जाए थे। नहीं तो जमींदार के यहाँ क्या करते हो? हाँ हाँ, जमींदार खिया रहे थे, जवन का दिन नौकर करे ना, बाबू साहब गोबर काढ़ी थे। अरे नालायक, जाओ अपने जमींदार को बुला लाओ, उनसे कह दो कि तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं और बड़े फाटक पर खड़े हुए हैं। बाबू साहेब आपके गोरू आए हैं। आपके गोरू जी। हाँ गुरु जी देहाती घंटा ही ने। कल्याण मशवत। बाबा जी, आज बड़े दिनों के बाद अचानक हवेली पर कैसे आना हुआ? जमींदार भवानी प्रताप, तुम्हारे पास बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आया हूं। यही मैं सोच रहा हूं कहीं
मेरी उम्मीद पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। बाबा जी, आप कैसी आशा और कैसी उम्मीद लेकर आए हो? भवानी प्रताप, तुम्हारी जो नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर मैं एक 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ। क्या कहा बाबा जी? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर आप एक 5 साल का बालक छोड़कर जी आए? हाँ, उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, एक नेक इंसान बनाना। वो बच्चा पढ़ लिख कर जब सयाना हो जाएगा तो तुम्हारा भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। और उस बच्चे का नाम है हरि प्रसाद। क्या कहा बाबा जी? उस बच्चे का नाम हरि प्रसाद है, उसकी परवरिश मुझे करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बना दिया। कहीं कोई साहब सुबह हो गया तो मेरा भी नाम होगा, साथ ही साथ आपका भी नाम जी होगा। हाँ। बाबा जी, ना तो इस हवेली पर कभी आपकी आशा उम्मीद टूटी है और ना जब तक जिंदा रहूंगा टूटने दूंगा। आपकी बात मुझे मंजूर है बाबा जी, उस बच्चे की परवरिश मैं जरूर करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ उस अमानत को संभाल कर रखना, और एक दिन मैं अपनी अमानत लेने आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। चुप नालायक, भिमंडी उचित पाड़ा नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मैं चल रहा हूं। बुल्ले, हाँ बाबू साहब। सुना तुमने बाबा की बात को? बाबा जी कह रहे हैं जो तुम्हारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर मैं एक 5 साल का बालक छोड़कर आया, जिसका नाम हरि प्रसाद है। और बाबा जी का कहना है कि उस बच्चे की परवरिश तुमको करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, एक नेक इंसान बना देना। अगर कोई साहब सुबह बन गया तो तुम्हारा भी नाम होगा, साथ ही साथ हमारा भी नाम होगा। बुलेट, हाँ बाबू। तुझे तो मालूम है हवेली में मैं तन्हा अकेला हूं और इस हवेली में कोई नहीं है। मैं सोच रहा हूं क्या? उस बच्चे को ले आऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा। वही बच्चा एक दिन मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। चल देखते हैं वो बच्चा कहां पर है और किस साल में है। आ मेरे साथ। जय मां भवानी साथी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी साथी। देखो, अपने सरदार अपने बीच आने वाले हैं। जी हाँ, आज उनके आने की खुशी में हम लोग तोपे की सलामी देंगे। ठीक है दोस्त, ड्यूटी पर लग जाओ। ठीक है। जय माँ भवानी सरदार जी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। देखिए साथियों, कहिए सरदार जी। अभी तक आप लोग अपने मनमानी काम किए हो। जी हाँ सरदार। अगर मुझे सरदार बनाए हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना। ठीक है सरदार जी। इतना ध्यान देना कि हमें धन लूटना है, किसी बहू बेटी का धर्म नहीं लूटना। बिल्कुल नहीं सरदार जी। क्या हमारे माँ बहन बेटी नहीं है? क्यों नहीं सरदार जी? डाकू के माँ बहन बेटी नहीं होती है? होती है सरदार जी। जो होती है तो इज्जत इनके भी है। इसलिए ठीक है सरदार हमें जी। धन लूटना है, धर्म नहीं लूटना। ठीक है सरदार जी। ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा दान करने दान माना गया। जी सरदार जी। गरीब मैं हूँ, गरीबी की हालत मैं जानता हूँ, या जो गरीबी में पैदा हो जाएंगे। गरीबी के कारण एक मेरी बेटी सयानी हो गई, दहेज के कारण मैंने शादी नहीं कर पाया था, जिसकी इज्जत बर्बाद कर डाली गई। जी हाँ सरदार जी। इस तरीके से अपने इलाके में किसी गरीब की बेटी होगी तो कन्यादान मैं करूंगा। ऐसा ही होगा सरदार जी। दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना गया। जी हाँ सरदार जी। लेकिन ये बताओ कि अपने इलाके में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके यहाँ पर डाका डालने पे काफी रकम मिले? सरदार जी, अपने इलाका में सबसे बड़ा सेठ कौशल है सरदार जी। क्या कहा? सेठ कौशल? जी हाँ सरदार जी। सबसे बड़ा है?
जी हाँ सरदार जी, सेठ कौशल है धनी आदमी। अगर ये बात है तो आज की रात जाने दो, कल सेठ कौशल को लूट कर दो कंगाल। ठीक है सरदार जी। और पता लगाना जो मजबूर लाचार हो, जो गरीब आदमी हो, उनकी मदद करना अपना धर्म है। ठीक है सरदार जी। तो साथियों, सरदार चलो सेठ कौशल के यहाँ पर डाका डालने के लिए। ठीक है सरदार जी। बोलो माँ भवानी की जय। साहेब, आज एक खबर हमका मिली है। कौन सी खबर है? साहेब, डाकू लोग आपस में मशविरा बना रहे थे। डाकू लोग आपस में मशविरा बना रहे थे आज की रात। मजबूरा बना रहे थे, कहाँ पे और किस जगह? वही तो मैं बता रहा हूँ। तो पता बताइए। आज की रात वो सेठ कौशल के यहाँ, अच्छा अच्छा, सेठ कौशल के यहाँ डकैती डालेंगे। वो डकैती डालने में? हाँ साहब, बड़े साहब को ये सूचना देना है। तो ठीक है, अपने जब बड़े साहब आ जाए तो कोई सूचना दिया जाए। ठीक साहब। तो सोचो क्या करेंगे। जय हिंद। क्या समाचार है चौकीदार? साहब, आपके लिए एक सूचना। क्या सूचना? साहब, आप हमको बोले थे कि ना, कोई अगर इलाके में कोई बात हो तो हमें जरूर सूचित करना। हाँ बताइए। साहब, डाकू दीना और लाखा अच्छा। अपने गिरोह के साथ ये लोग आज की रात जाएंगे सेठ कौशल के यहाँ, डकैती डालेंगे। सेठ कौशल के हाथ डकैती डालने का प्लान बना लिया? जी साहब, जी जी। चौकीदार, अगर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं तो ऐसे सेठ महाजनों को लूट करके कंगाल कर देगा। तो आइए हमारे साथ सेठ कौशल के मकान के चारों तरफ हम अपनी घेराबंदी करते थे, ठीक है साहब। ताकि आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आओ ऐसा। सरदार, हम लोग सेठ कौशल के मकान पर आ चुके हैं। यही मकान है। वो सामने मकान है। देखिए, क्या? काफी टाइम हो चुका है। सेठ के जितने ही परिवार में सदस्य होंगे सब सोते हो। सो गए। वो चार पाई से उठने न पाए कि हमारे आदमी उसके मकान पे पहुंच जाए। अभी मिल जाए। चलिए ठीक है। जब यहाँ से जा पाओगे तब ना, ठहर जा। लाखा डाकू मरे पे सबे ठहर जा। अरे बेशरम, गिर चुका है चारों तरफ से। भागने की कोशिश यहाँ से किया, जिसमें कहते हैं उड़ जा, लेकिन तुम्हारी कुछ न कर पाएगी। मुझसे ये तुम किया दुश्मनी, बीबी घर में तेरी राड़े हो जाए। मुझको मालूम हुआ तेरी कजाया आ गई। मुझको मालूम हुआ तेरी कजाया आ गई। कल सब तेरे आज झगड़ा रहा। माँ तेरी लिखी है मेरे हाथ से, क्रोध तेरा लिए है। लखा, अगर अपने आप को जिंदा चाहते हो तो कानून के हवाले हो जाओ, वरना हमारे पुलिस के जवान तुम्हारे हर डाकू पीछे के पुलिस के जवान लगे हैं, भागना मुश्किल हो जाएगा। साहेब, बात है साहेब, डाकू लोग घिर चुके हैं, अब भाग नहीं सकते हैं।
चारों तरफ से। साहेब आप इजाजत दे, पहले कौने सारे मारी। कौने सारे का मारिया सरऊ जी आए यहाँ, मार सारे चौकीदार। साले! सरदार जी, क्या है? चारों ओर से पुलिस वाले ने घेर चुके हैं सरदार जी। हम लोग घेर चुके हैं, यहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचिए सरदार जी। सरदार जी, हम लोग पकड़े जाएंगे, यहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचिए सरदार जी। क्या कहा? चारों तरफ से पुलिस वाले घेराबंदी कर लिए हैं, हम लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। जी हाँ सरदार जी। तुम नहीं जानते मुन्ना, एक सरदार के साथ मजिस्ट्रेट की बुद्धि होती है तो सरदारी काम करता है। जी हाँ सरदार जी। तुम चिंता मत करो, आज तो हम घेरे पड़ चुके हैं, किसी तरीके से इनको हम धोखा देंगे, लेकिन आप लोग निकलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सरदार जी। इंस्पेक्टर साहब, ये मैं जानता हूं कि हमारे एक एक डाकू के पीछे एक एक पुलिस वाले लग गए हैं। हाँ हाँ, और मुझे गिरफ्तार करने की सियासत कर चुके हो तुम, लेकिन ये भी ध्यान देना इंस्पेक्टर साहब कि तुम्हारे तो एक एक आदमी लगे हैं हमारे हेड डाकू के पीछे, लेकिन जरा पीछे मुड़ के देखो अपने कि तुम्हारे एक एक आदमी के पीछे हमारे दो दो जवान लगे हैं। जी, पीछे मुड़ कर देखो, मार दो गोली, खराब कर जाओ। साहब वर्मा जी। जी साहब। और विश्वकर्मा जी, देख लिया डाकू लोग कितने होशियार होते हैं। जी हाँ साहब। धोखा दे करके भाग निकले हैं। जी साहब। आइए हम उनका पीछा करते हैं, कहाँ जाता है भाग करके। चलिए साहब। साहेब जय हिंद। जय साहब। विश्वकर्मा जी, जी साहब, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार ये है साहब हाँ, कि आज शंकर की तारीख ही साहब, तारीख पर क्या हुआ? तारीख में ये हुआ कि शंकर ने जेल के अंदर इतनी ईमानदारी और मेरे साथ काम किया है कि उसे कारनामे देते हुए जेलर साहब और ऊपर के बड़े बड़े अधिकारी साहब 20 साल में से 30 साल सजा माफ कर दिए साहब। यानी कहने का मतलब 20 साल की सजा में 3 साल की सजा कम हो गई। कम हो गई और उसकी रिहाई रिकॉर्ड आ गया था। अगर रिहाई का कागज आ गया है जी साहब। तो उसे तत्काल लाया जाए और उसे अदालत से रिहा किया जाए। अच्छा साहब। जाओ लाओ। विश्वकर्मा जी, शंकर के हाथों के हथकड़ियां खोल दिया जाए और कैदी वर्दी ये उतरवा कर जमा कर दिया जाए और शंकर के पुराने कपड़े दे दिए जाए पहनने के लिए।
शंकर, देखिए भवानी प्रताप सिंह के पत्नी के मर्डर में तुम्हें 20 साल की सजा हुई थी और तुम्हारे अच्छे कारनामे को देखते हुए डिप्टी जेलर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक हर अधिकारी खुश होकर के 20 साल की सजा में तुम्हारी 3 साल की सजा कम हो गई। आज 17 साल के बाद तुम्हारी रिहाई है। जाओ अपने माता पिता से मुलाकात करिए, अपने गांव वालों से मुलाकात करिए। लेकिन शंकर, एक बात जरूर याद रखना कि अपने जिंदगी में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना ताकि इस जेल की दीवार दोबारा देखने के लिए फिर मिले। ठीक है साहब, आपकी बात में नोट करके अपने दिमाग में रखे रहा हूं साहब, कोई गलती नहीं करूंगा। जाइए शंकर, आज तुम्हारी रिहाई है, जाओ। क्या बात है विश्वकर्मा जी? साहब, आपने शंकर को अच्छी बातें समझाया कि ताकि कि उसकी जिंदगी आसान से आराम से गुजर जाए, लेकिन साहब शंकर की निगाहें तो इस तरह से बता रहे साहब, ना तो शंकर सुधरा है और न सुधरे साहब। देखिए विश्वकर्मा जी, या तो जेल से छूटा हुआ इंसान सुधर जाता है या तो खोंखार डकैत बन जाता है। इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा साहब। अगर खुखार डकैत बन गया, कड़ी निगरानी इस तरह से रखूंगा कि अब की अगर मैं किसी केस में पा गया तो सारे गिरफ्तार कर फिर चाल कर दूंगा, कहाँ भाग कर जाए साहब। ठीक है, इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा और हल्के की जानकारी रखना होगा। ठीक है, अगर कोई घटना घटती है तो मुझसे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। साथी, कहिए दोस्त। आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी सरदार जी आते थे जी हाँ। तो इनके चेहरे पर हर वक्त खुशहाली नजर आती थी। जी हाँ। लेकिन बात क्या है कि जो आज इनका चेहरा मुरझाया हुआ है। जी हाँ भाई मेरे दोस्त, चल करके पता किया जाए, सरदार से पूछा जाए क्या की बात क्या है। क्या बात है? सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि आज आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अगर जानना चाहते हो दीना हाँ, चेहरे की बात, तो पुत्र शोक दुनिया में बहुत बड़ा शोक होता है। आज मेरे बच्चे की मुझे याद आ रही है। मेरा बेटा होता संसार में तो याद है। आज हमारे साथ अगर वो होता थी, दशा हमारी न होती, हम अपना परिवार में खुशहाली से अपना जीवन बिताते। एक बात तो बेटे का गम, दूसरा गम ये पुलिस वालों का कि हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। और उन लोगों को ये मालूम हो गया है कि लाखा का गिरोह यही रहता है और ये हो सकता है पूरे पुलिस वाले अगर यहाँ पर आ गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। भगवान हमारे कर्म में क्या लिखा है जो कि आज तक सुख की रोटी मुझे नहीं मिली। सरदार जी, आपने क्या कहा कि आपका बेटा जेल में है? हाँ, मेरा बेटा जेल में बंद है दीना। जब जब बच्चे की याद आती है तो मेरी आत्मा से पूछो कि मुझ पर क्या गुजरती है। सरदार जी, क्या है? आओ मुझे इजाजत दें
आप मुझे इजाजत दें, मैं इसी वक्त जा रहा हूं हराम जादे को दुनिया से तोड़ करके आपके बेटे को आपके पास लाऊंगा। नहीं, क्यों? इतना आसानी काम में कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत सोच समझ काम करना चाहिए। हाँ। हमें दूसरा गम यह है कि जिस स्थान पर आज हम हैं, इस अड्डे पर, या यहाँ पर पुलिस वालों को मालूम हो गया, अगर आ गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा करो कि ये स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चलेंगे। चलिए यहाँ से। बोलो माँ भवानी की भगवान, मैं आ गया हूं अपने गांव में। जेल से रिहाई हो गई है। चलता हूं, जानकारी करता हूं लोगों से कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ होगी। बसुलस काट काट दे। हर किसको सुनाऊं यारो मेरे दोस्तों, इसके सामने कहने जाऊं अपनी दुख भरी कहानी किससे सुनाऊं? हर किसको सुनाऊं यारो गम भरी कहानी, किसको सुनाऊं यारो गम भरी कहानी। हर दुष्टों ने बदल डाली भवानी सिंह, हर दुष्टों ने बदल डाली चढ़ती मेरी जवानी। दुष्टों बेदर्द जमाना आया, किसको सुनाए दुख अपना। बेदर्द जमाना आया, किसको सुनाए दुख अपना। खाती होगी ठोकरे, खाती होगी